एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आने साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSALA में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन में 3656 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर कहां स्थापित किया गया? तिब्बत में। नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एडले सुमेरवाला। यदि विमल जुल्का की बात करें तो वर्तमान में ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हैं। अविक सरकार, इसे वर्तमान में पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीमा मुस्तफ़ा, यह वर्तमान में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, IIFFB यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? ओम पुरी को। यदि नंदिता पुरी की बात करें तो ये ओम पुरी की पत्नी है। इन्होंने ही यह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसे स्वीकार किया था। यदि विकास खन्ना की बात करें तो विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड इसे सम्मानित किया गया है। और विक्टर बनर्जी को IIFB का बेस्ट एक्टर का सम्मान प्राप्त हुआ है। और इसी फिल्म फेस्टिवल में क्रांति एक मलयालम मूवी है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? केरल को। और यूपी जो है इसमें सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट, कोरोना पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को किसने जारी किया? आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? क्रिस गेल। नेक्स्ट, विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका विश्व में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। और यदि चीन की बात करें तो वर्तमान में ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, हाल में उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में महिला गाइड को नियुक्त किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट, भारत सरकार अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग खरीदेगी। यह किस संधि के तहत आता है? यानी कि भारत और अमेरिका के बीच एक संधि है, उस संधि के अंतर्गत 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग खरीदने की बात की गई है। तो यह संधि कौन सी है? लिमुआ क्या है? तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यदि बेका की बात करें तो बेका का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। कॉमकासा एग्रीमेंट कौन सा है? तो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और GSOMIA यह कौन सा है? तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। यह सब भारत और अमेरिका के बीच समझौता है। नेक्स्ट, सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2014 में की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी। और सरदार पटेल की जयंती पर यानी कि 31 अक्टूबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड के एक अभिनेता जिनका हाल में निधन हो गया था
वे कौन है? थॉमस सीन कॉनेरी। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। नेक्स्ट, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य का पता लगाया है? भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 नवंबर 2020 को फिट इंडिया वॉकाथॉन का मंचन कहां से किया? जैसलमेर से। एक बात और ध्यान रखना है कि 18 जनवरी 2020 को बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इसका आयोजन किया गया था, तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी 2020। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान गोनी किस देश में आई थी? फिलीपींस में। नेक्स्ट, निर्माणाधीन भारत की सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका फोर्थ कथन असत्य है। इसको एक बार देख लेते हैं। पहला कथन क्या है कि इसे बिहार के छपरा यानी सारण जिले में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 411 करोड़ रुपए होगी। और इसमें क्या हो जाएगा कि इससे 2022 तक तैयार होने की संभावना है। नेक्स्ट, त्वरित न्याय के लिए ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल नामक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया है। इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप किसने जीती? रितु फोगाट ने, यानी कि मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप को लगातार तीसरी बार रितु फोगाट ने जीता है और इस बार इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर में किया गया था, मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने हाल में सुखोई विमान से किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस का। यदि रुद्रम 1 की बात करें तो यह एक विकिरण रोधी मिसाइल है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बीसीसीआई के विमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? जियो को बनाया गया है। नेक्स्ट, पाम तेल निष्कर्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि शिवासाई, 3F और रुचि सोया, इन तीनों कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीलेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किसने समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, AIBA विश्व बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? अमित पंघाल ने। और रेने अब्राहम जो है वह दूसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट, तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया? नेस्ले ने। नेक्स्ट, आशा पे नामक एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। नेक्स्ट,
तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मुगफली वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति है। यदि अल्फा कांडे की बात करें तो ये गिनी के राष्ट्रपति हैं। वेवेल राम कलवान ये सेशल्स के राष्ट्रपति है। और बाह एंडो ये माली के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, टी.एन. कृष्णन किससे संबंधित थे? यह एक वायलिन वादक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का वैली टूरिस्ट विलेज में चलाया गया। यह है यानी कि वैली टूरिस्ट विलेज ये कहाँ है? केरल में है। यानी कि देश का पहला सौर संचालित ट्रेन इसे कहाँ शुरू किया गया? तो वैली टूरिस्ट विलेज में। और यह कहाँ है? तो यह केरल राज्य में है। नेक्स्ट, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? टी बंदोपाध्याय। वर्तमान में विरल आचार्य की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। शशि थरूर की हाल की पुस्तक कौन थी? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। और एन के सिंह की हाल में आई पुस्तक कौन थी? तो पोर्ट्रेट ऑफ पावर। नेक्स्ट, भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट, साइमन अनहोल्ट और इप्सम द्वारा जारी इंडेक्स में कौन देश शीर्ष ब्रांड बना? जर्मनी। यानी कि साइमन अनहोल्ट और इप्सम यह एक इंडेक्स जारी करता है जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि कौन सी देश का प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है, यानी कि उसे एक ब्रांड दिया जाता है। तो इस ब्रांड में जो पहले स्थान पर रहा था वो जर्मनी रहा था, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर कनाडा। यदि भारत की बात की जाए तो इस इंडेक्स में भारत जो है वह 34वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, इस वर्ष यूनेस्को ने किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व नियुक्त किया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष यूनेस्को जो है वो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नियुक्त करता है। तो इस तरह से भारत में इस बार जो बायोस्फीयर रिजर्व को नियुक्त किया गया है तो वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो न्यूजीलैंड में मंत्री बने हैं? प्रियंका राधाकृष्णन, यह तमिलनाडु से संबंधित है। यदि हरदयाल बैस की बात करें तो यह कनाडा मंत्रिमंडल में है। महेंद्र चौधरी ये फिजी के प्रधानमंत्री है। और आनंद सत्यनंदन यह न्यूजीलैंड के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये सभी जो है वो भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? के एल राहुल को। नेक्स्ट, किन्हें हाल में नेपाल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया किन्हें? मनोज मुकुंद नरवणे, यह वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष है। ये हाल ही में यानी कि 4 नवंबर को नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, 4 नवंबर को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया? उड़ीसा ने। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 15 राज्यों को कितनी राशि की पहली किस्त जारी की गई? 2200 करोड़ की। यानी कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि 15वें वित्त आयोग की एक सिफारिश थी जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए कुछ राशि दी जाएगी।
तो 15 राज्यों के लिए पहली किस्त जो है वो जारी की गई हाल में, यह 2200 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बिहार में नहीं है, यानी कि असम, गुजरात और हरियाणा में है। नेक्स्ट, किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत का 30 और विश्व के करीब 100 शहर 2050 तक पानी के बड़े संकट का सामना कर सकते हैं? WWF के एक रिपोर्ट के अनुसार, WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि इसके द्वारा यह बताया गया कि 2050 तक भारत का 30 शहर और विश्व के करीब 100 शहर पानी के बड़े संकट का सामना कर सकता है। नेक्स्ट, टिल वी विन पुस्तक किसने लिखी? रणदीप गुलेरिया, ये वर्तमान में एम्स के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, यूएसए ने किस देश के साथ कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, यानी कि CARAT 2020 शुरू की? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, DRDO ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL का सफल परीक्षण कहां से किया? उड़ीसा के ITR चांदीपुर से। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंजिंग चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए किन्हें JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरिहरन को। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, कतर के संसद का पहला आम चुनाव अक्टूबर 2020 में किया जाएगा। इसका संसद का नाम क्या है? एक्चुअली हो चुका है, कहा जा सकता है सूरा, यानी कि कतर के संसद का नाम क्या है? सूरा है। यहां पहली बार अक्टूबर 2020 में चुनाव कराने की बात की गई है। नेक्स्ट, 1000 ओपन एरा एकल जीत करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल। नेक्स्ट, संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। नेक्स्ट, किस IIT ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र निंगोवम। यदि एडेले सुमिरवाला की बात करें तो वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। विमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हैं। और सीमा मुस्तफ़ा, ये कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, इसरो ने ऑल वेदर अर्थ इमेजिंग उपग्रह EOS-01 तथा 9 विदेशी उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इनके वर्तमान में इसरो ने ऑल वेदर अर्थ इमेजिंग उपग्रह EOS-01 का परीक्षण किया है और इसके साथ 9 विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, 8 नवंबर 2020 को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? मालदीव के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। यानी कि वर्तमान में हमारे देश के जो विदेश सचिव है वो कौन है? वो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। हर्षवर्धन श्रृंगला है। और यह भी ध्यान रखना है कि इसी यात्रा के दौरान उन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया था। 4 समझौतों पर, ठीक है।
नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां से किया गया? केरल तट पर। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। सेट को बनाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। इससे ज़्यादा आपको यह ध्यान रखना है कि इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है, उन सभी को दोबारा सुन के आप ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू।